नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों का पंजीकरण करना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष की इस बात में वजन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले हमने धर्मशाला के साथ लगते अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज में सड़क किनारे खाद्य सामग्री सहित अन्य सामान बेचने वालों से जब उनके आधार कार्ड दिखाने को कहा तो बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। जब हमें इन दुकानदारों ने अपने आधार कार्ड मोबाइल में दिखाए तो हम भी हैरान हो गए। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जयराम ठाकुर ने सदन में सीएम सुक्खू के कथन का जवाब देते हुए कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच के लिए वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन हैरानी की बात है कि यह व्यवस्था वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अवरुद्ध होकर रह गई है। जयराम ठाकुर ने सदन में आगे क्या कहा उससे पहले हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें तो आपके सामने पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे लोगों के पक्ष में बोलने से इन लोगों को उत्साह मिलता है, इससे ये अपने मकसद में कामयाब होने का सपना देखते हैं। क्योंकि अब यह मामला कम्युनिटी से जुड़ गया है, समाज से जुड़ गया है, प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग की भावना से जुड़ गया है, इसलिए इस पूरे विषय को अलग तरह से देखने की जरूरत। जयराम ठाकुर ने आगे क्या कहा, आप वीडियो में देखें। जिस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही और माननीय सदस्य श्री जनार्था जी ने भी अपनी बात कही, मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाह रहा हूँ, चलो बुला देते हैं आप ये विषय आपके सबके अनुरोध पर, ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय बनते जा रहा है और इस विषय को गंभीरता की तरफ जिस तरह से जा रहा है उस तरह से ये कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये शिमला शहर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश में भी बन सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी इस तरह से देखने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, ये जो स्ट्रीट वेंडर का जो जिक्र किया है, हमने अपनी गवर्नमेंट के दौरान ये प्रयास किया था क्योंकि बहुत आसानी से हिमाचल प्रदेश में बाहर का कोई आदमी आता है वो पहचाना जाता है, मालूम पड़ जाता है यहाँ का नहीं है, आने के लिए किसी को रोक नहीं है। इस देश का नागरिक कोई भी आ सकता है, नियम के मुताबिक बाहर का भी आदमी घूमने फिरने आता है वो भी आता है। लेकिन जिस प्रकार से एकदम जो है ये बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का आना जिनको हम जानते नहीं हैं, वो कहाँ रहते हैं ये भी मालूम नहीं है और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है ये भी मालूम नहीं है। तो जो वेरिफिकेशन का जो हमने उस वक्त एक प्रोसेस शुरू किया था, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, वो अवरुद्ध पड़ा है, वो रुका पड़ा है वर्तमान सरकार में और आप उसकी आवश्यकता महसूस न करते होंगे शायद, मुझे लगता है। और दूसरी बात तो हमको थोड़ा कई बार बोलने में भी एहतियात बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद थोड़ा एक जिक्र किया कि 97% हिंदू के इस प्रदेश में मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूँ, हम हरा करके आए। ऐसी चीज़ों से कुछ लोगों को जो है उत्साह मिलता है गलत काम करने का। उनको लगता है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारे लिए बोला जा रहा है, हमारे लिए सोचा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और ये जो घटना घटित हुई है इसका डिस्पोजल जल्दी करना चाहिए। ये लंबी तारीखें देते देते बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इसको रूटीन का मसला मत सोचिए आप, या आप सोचेंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से केस चल रहे हैं। वो एक इंडिविजुअल विषय हो सकता है किसी का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का, जिसका कोई घर अनऑथराइज तरीके से बना है, लेकिन ये कम्युनिटी से जुड़ गया है, ये विषय ये समाज से जुड़ गया है, ये प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं से जुड़ गया है ये विषय। इसलिए सारे विषय को अलग तरह से देखने की आवश्यकता है। आप इसको हल्के में मत लीजिए, जो भी करना है इसका फैसला करना चाहिए और नियम के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए और नियम के मुताबिक कार्रवाई के लिए समय लंबा नहीं। और ये जो आप बोल रहे हैं कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें समय टाइम गेन करने के लिए है। और मुझे लगता है कि
जिस तरह से हमने देखा, अभी तक उसमें कोई नेतृत्व उस प्रदर्शन में नहीं था। ना कांग्रेस की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था, ना किसी और दल की तरफ। लोग अपने आप घर से निकले हैं। जन भावनाओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग अपने आप निकले हैं और कोई उनका नेता नहीं था, कोई संगठन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर आ गए। ऐसी सूरत में इस सारे विषय को बहुत अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बाकी पूरे प्रदेश भर में हुई है, उसका दायरा अलग है, उसका एक अलग तरह का तरीका हो सकता है सोचने का, मानने का। लेकिन इस प्रकार से इस सारे मामले को बहुत अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा।